मोहन भागवत, भाजपा, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट, मैं शुरू से ही आप लोग कहते आया हूँ कि इन लोग SC ST OBC मुस्लिम समाज का दुश्मन है। इन लोग सब एक ही थाली का जूठा चाटने वाला है। जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब को मूर्ति लगाए थे, उसी दिन हम समझ गए थे कि बहुत बड़ा ये शेड्यूल कास्ट के साथ धोखा और गद्दारी करने वाले हैं। जिस दिन बाबा साहब का मूर्ति लगा था, उसी दिन 3 फरवरी को चीफ जस्टिस जज को कुर्सी पर बैठाया गया था। पता है आपको? जय भीम जो अगर फॉरवर्ड बोलता है तो समझ लीजिए कि दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को ठगने का और उसको बर्बाद करने का रणनीति और तैयारी बना रहा है। कलेजियम सिस्टम समाप्त करने का रोड से लेकर संसद भवन तक उठाया गया है। तो कलेजियम सिस्टम समाप्त करने में इन लोग की दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के पापा क्या थे? जज थे। ये क्या है? जज है। आज अगर आप विधायक आरक्षण से बन जाइएगा तो कल आपका बेटा आरक्षण से वार्ड सदस्य बनेगा? ना, नहीं बनेगा। तो आरक्षण से जज के बेटा जज, विधायक के बेटा विधायक नहीं बनेगा। तो फिर कलेजियम से जज के बेटा जज और जज की बेटी जज, जज के दामाद और जज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों बनेगा? रामखोर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को शर्म नहीं आ रहा है? बाबा साहब के नाखून के भी बराबर इसके अंदर ज्ञान है। चंद्रचूड़ जी के पापा जज, उनके बेटा चंद्रचूड़ जी जज बन गए। तो उन्हीं के जात एक बेटी हमारे पास आई थी, महनाई थी ना पंडित जी, नहीं थी। इनको भी जज बना दीजिए ना। इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दिया है, यानी दलित के आरक्षण पर हमला किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो दलित समाज में जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। क्रीमी लेयर यानी कोटा में कोटा लगाएंगे। लेकिन इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी। गोल्डन दास जी से इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। गोल्डन दास जी, सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जो दलित का आरक्षण है उसमें हम कोटा में कोटा लगाएंगे, यानी क्रीमी लेयर लगाएंगे। देखिए मीडिया महोदय, RSS, मोहन भागवत, भाजपा, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट, मैं शुरू से ही आप लोग कहते आया हूँ कि इन लोग SC ST OBC मुस्लिम समाज का दुश्मन है और इन लोग सब एक ही थाली का जूठा चाटने वाला है। कैसे दुश्मन है? कांग्रेस के 55 साल सरकार रहा, SC ST OBC मुस्लिम समाज कितने मजबूत हुए? भाजपा के 15 साल से सरकार है, SC ST OBC मुस्लिम समाज कितने सुरक्षित हैं? भाजपा के जब से सरकार आया है, कभी कहता है कि संविधान खतरा में है, कभी कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरा में है, कभी कहता है कि SC ST खत्म कर दो। तो सरकार किसका है? तो गोल्डन जी, इस फैसले में कुछ किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो कोर्ट का फैसला आया हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट का। मीडिया महोदय, हाथी का 2 दांत होता है, एक चबाने का अलग, एक खाने का अलग। तो उसी तरह से मोदी जी का 2 दांत है। वो देखते हैं कि जो हमसे होने लायक है वो हम कर देंगे और जो हमसे होने लायक नहीं वो करवा देंगे। मैंने आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट में साठगांठ है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का रखेल है भाई। कैसे रखेल है? तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना अलग काम करता है, सरकार अपना अलग काम करता है। एक चीज बताइए कि अगर आप पर आज हम झूठा केस कर दिए, कल आप बरी हो जाइएगा, तो आप हम पर मानहानि की केस कीजिएगा ना? एकदम करेंगे। तो राहुल गांधी के झूठा केस में लोअर कोर्ट से सजा कराया गया, सुप्रीम कोर्ट उसको सजा होने के बाद सदस्यता और आवाज सब छिनाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका सदस्यता वापस हुआ, उसको आवास वापस हुआ, तो उन्होंने मानहानि का उल्टा FIR दर्ज क्यों नहीं किया? क्या रीजन था? समझ लीजिए ना। यानी साठगांठ था दोनों में। साठगांठ था दोनों में। आज के डेट में भारत में या बिहार में सिर्फ 2 ही ऑप्शन क्यों दिया गया है? भाजपा के वोट दो तो सरकार संविधान बदल देंगे, अगर कांग्रेस के वोट दो तो संविधान बचा देंगे। तीसरा ऑप्शन कौन देगा? बराक ओबामा आएंगे अमेरिका से। ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब को मूर्ति लगाए थे, उसी दिन हम समझ गए थे कि बहुत बड़ा ये शेड्यूल कास्ट के साथ धोखा और गद्दारी करने वाले हैं। जिस दिन बाबा साहब का मूर्ति लगा था, उसी दिन 3 फरवरी को चीफ जस्टिस जज को कुर्सी पर बैठाया गया था। पता है आपको? नहीं, तो पता नहीं। डाटा पता कर लीजिए आप। तो जय भीम जो अगर फॉरवर्ड बोलता है तो समझ लीजिए कि दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को ठगने का और उसको बर्बाद करने का रणनीति और तैयारी बना रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? जो फैसला है, जो क्रीमी लेयर है, जो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो संपन्न लोग हैं उनको बाहर किया जाएगा, जो और जातियाँ जिनको आरक्षण नहीं मिला है अब उनको आरक्षण मिलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये आरक्षण खत्म करने के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है। संविधान में कभी यदि
संसद भवन में कभी ये बात उठा है? नहीं उठा अभी। लेकिन कलेजियम सिस्टम समाप्त करने का रोड से लेकर संसद भवन तक उठाया गया है, तो कलेजियम सिस्टम समाप्त करने में इन लोग की दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के पापा क्या थे? जज थे। ये क्या है? जज है। आज अगर आप विधायक आरक्षण से बन जाइएगा तो कल आपका बेटा आरक्षण से वार्ड सदस्य बनेगा? नहीं बनेगा। तो आरक्षण से जज के बेटा जज, विधायक के बेटा विधायक नहीं बनेगा, तो फिर कलेजियम से सांसद के बेटा सांसद, सॉरी, जज के बेटा जज और जज की बेटी जज, जज के दामाद और जज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों बनेगा? रामखोर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को शर्म नहीं आ रहा है? बाबा साहब के नाखून के भी बराबर इसके अंदर ज्ञान है। बाबा साहब गाली दे रहे हैं। मैं गाली दे रहा हूँ? मैं क्या बोलता हूँ शुरू से ही, संविधान से बड़ा है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की छोटा? ना छोटा है, बड़ा तो नहीं। ये देश संविधान से चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है? नहीं, संविधान से चलता है। बाबा साहब के पास कितना डिग्री था? 32। कितना उनके देश का भाषा उनको प्राप्त था? 9 भाषा जानते थे वो। ये हरामखोर चोटा के कितना प्राप्त है, कितना डिग्री है? तो मैट्रिक के छात्रा बीए के छात्रा के पढ़ा सकता है कभी? इसलिए मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि आज के डेट में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के लोग, पब्लिक हो या प्रशासनिक विभाग में हो या नेता हो, सब एक मंच पर आ जाए। आज के डेट में विभागीय जातीय शोषण सीमा चरण पार है। आज के डेट में आम जनता को शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या सीमा चरण पार है। और आज के डेट में हर रोज हम लोग के आरक्षण और संविधान खतरा में है, तो ये कैसे बचेगा? तो फिर इसका हल क्या है? जो कोटा में क्रांति करने की जरूरत है मीडिया महोदय। हमारे समाज के लोग एकजुट हो जाए और 2 अप्रैल 2018 में जैसे क्रांति किए थे उससे भी ऐतिहासिक करने की ज़रूरत है। अच्छा गोल्डन जी, जो ये पास हुआ है, ये जो बिल पास हुआ है, माने जो ये फैसला आया हुआ है, सॉरी, जो फैसला हुआ है 6-1 से पास हुआ है, तो जो सीजीआई है चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं क्या कि जो और जातियां हैं दलित में जो सदियों से अभी वंचित हैं, उनको आरक्षण नहीं मिला है, अभी तक उनके समाज के लोग डीएम एसपी नहीं बने हुए हैं, अब उनको मौका मिलेगा। तो पंडित जी में भी बहुत सारे वैसे गरीब और पीड़ित हैं। तो चंद्रचूड़ जी के पापा जज, उनके बेटा चंद्रचूड़ जी जज बन गए, तो उन्हीं के जात एक बेटी हमारे पास आई थी, महनाई थी ना पंडित जी, नहीं थी। तो इनको भी जज बना दीजिए ना। इनको विकास नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट को, गरीब को, असहाय को आप सहारा बन रहे हैं, आपका जात के कौन बनेगा? शेड्यूल कास्ट। पहले आप अपना जात को तो सशक्त कीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं कि पंडित के, भूमिया राजपूत और लाला के 100 फ़ोन हमारे पास नहीं आता होगा कि हमको मदद कीजिए, हमको न्याय दिलाइए। तो आप अपना जात के देखो ना यार। जो जात नाम कमाने के लिए हमारे बाबा साहब से अपना बेटी को शादी कर दिया, सविता अम्बेडकर कौन जाती? ब्राह्मण। चंद्रचूड़ जी कौन जाते हैं? ब्राह्मण। बाबा साहब कौन जाते हैं? महादलित समाज से। महादलित समाज से आते हैं। तो फॉरवर्ड को शुरू से ही कहना है कि हम बेटी दे देंगे लेकिन कुर्सी और सत्ता नहीं देंगे।